So student, as you know that chapter lines and angles is going on. Is it okay? आपको पता है कि लाइन एंड एंगल्स चल रहा है. अब आज का टॉपिक है एडजेसेंट एंगल. इस एडजेसेंट एंगल होता क्या है? ये तो two angles are said to be adjacent angle if they have common vertex and common arm and two non-common arm, right? अगर adjacent angle उसको कहेंगे कि जिसमें एक common vertex हो दोनों एंगल का एंड एक कॉमन आर्म हो एंड टू नॉन कॉमन आर्म हो एंड कॉमन नॉन कॉमन आर्म एक ही साइड कॉमन आर्म के नहीं होने चाहिए, यानी कॉमन आर्म के डिफरेंट साइड में नॉन कॉमन आर्म होने चाहिए. फॉर एग्जांपल AOB, right? And here is C. ठीक है, देखिए यह एंगल है. एंगल BOC एंड COA बोथ आर एडजेसेंट. ये इस एडजेसेंट कहेंगे कब? देखिए ये दोनों एंगल का कॉमन वर्टेक्स O है. दोनों एंगल का कॉमन वर्टेक्स O है. देखिए ये दोनों में BOC में AOC में दोनों में OC कॉमन है, ठीक है. और इस कॉमन आर्म का डिफरेंट साइड में OA एंड OB है, तब ये है हमारा क्या? एडजेसेंट एंगल. है क्लियर? तो ये कैसे समझेंगे कि दोनों का वर्टेक्स कॉमन हो, एक कॉमन आर्म हो और नॉन कॉमन आर्म डिफरेंट साइड हो, तब इसको बोलेंगे एडजेसेंट एंगल. ठीक है. अब देखिए ये एडजेसेंट एंगल, अब जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि एक ऐसे है, एट किया. देखिए दो एंगल यहाँ पे लेते हैं, टू एंगल. देखिए ये एंगल है AOBCE. अब देखिए ये दो एंगल्स हैं, ये दोनों का कॉमन वर्टेक्स O है, राइट, लेकिन कॉमन आर्म नहीं है. जब कॉमन आर्म नहीं है तब ये एडजेसेंट एंगल नहीं हो सकता. अब देखते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स. इस लीनियर पेयर में two adjacent angles are said to be a linear pair when the non-common arm meet 180 degree, or in other words non-common arm in opposite direction, right? देखिए AOBC, ये हम इसको कहेंगे लीनियर पेयर. लीनियर पेयर, ये टू एंगल्स है, देखिए AOC एंड BOC, ठीक है. बोथ आर लीनियर पेयर, दोनों लीनियर पेयर होगा कब? जब देखिए इसका जो नॉन कॉमन आर्म, ये कॉमन आर्म है, ये वर्टेक्स सेम है, और नॉन कॉमन आर्म OA एंड OB है, और दोनों क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में. ये इस डायरेक्शन में है, जस्ट इसका अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है. तब इस कंडीशन में इस एडजेसेंट एंगल का नाम होगा लीनियर पेयर एंगल, राइट. लीनियर पेयर एंगल, एंड सम ऑफ दिस लीनियर पेयर एंगल 180. सम ऑफ लीनियर पेयर एंगल इक्वल टू 180 डिग्री, ये होता है, ठीक है. तो ये हो गया आपका लीनियर पेयर. मीन्स वही एडजेसेंट एंगल लीनियर पेयर होता है
जब नॉन कॉमन हो और बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में हो दोनों का, तब यह कह सकते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन बनाता हो, तो उस कंडीशन में दोनों एडिसेंट एंगल का सम 180 होता है, दैट मीन्स सप्लीमेंट्री होता है। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। If two lines intersect at a common point, then vertically opposite angles are equal. Two lines intersect at a point O. Consider, let AB and CD two lines, right, meeting at a common point O. Then vertically opposite angles are equal, right? So vertically opposite, that means this angle, suppose 1, this is 2, this is 3, this is 4. Then angle 1 is vertically opposite angles are angle 3 and angle 2 is vertically opposite angle are 4. ठीक है, ये जितने वर्टिकली अपोजिट एंगल है 1 3 के साथ एंड 2 4 के साथ, तो ये एंगल्स इक्वल होते हैं। प्रैक्टिकली अगर अब देखा जाए तो ये जो एंगल्स हैं ऑल आर नॉट पेयर इन इक्वल, यानी 1 and 3 इक्वल, 2 and 4 आर इक्वल। ठीक है, किसी भी कंडीशन में आपको ये इक्वल मिलेगा। कब? जब टू लाइन इंटरसेक्ट करता हो एक कॉमन पॉइंट पे, तो वर्टिकली जो एंगल मिलते हैं उसको हम लोग वो जो होता है इक्वल होता है। ठीक है, तो वर्टिकली ये अपोजिट एंगल था, टू लाइन इंटरसेक्ट करेगा तो दैट मीन्स दिस एंगल इक्वल टू दिस एंड एंगल 2 इक्वल टू 4। ये आपको याद रखना है। इज इट क्लियर? अब चलिए इंटरसेक्टिंग लाइन एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन का कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो इंटरसेक्टिंग लाइन, जब भी आप टू डायमेंशन में 2D में आप टू लाइन्स ड्रॉ करते हैं, तो उस कंडीशन में आपको मिलेगा या तो दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन होंगे या फिर नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन होंगे। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था पोस्टुलेट नंबर 5, यूक्लिड का पोस्टुलेट नंबर 5। ठीक है, तो उसमें क्या था कि हम एक्सटेंड करेंगे इनडेफिनेटली इन बोथ डायरेक्शन। वैसे ही यहाँ पर है कि टू लाइन आप ड्रॉ करिए प्लेन पर। ठीक है, तो उस प्लेन में आप उसको एक्सटेंड करिए इनफाइनाइटली बोथ डायरेक्शन में एंड बोथ लाइंस का, तो वो अगर हो सकता है कि वो इंटरसेक्ट करे, कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करे, और अगर नहीं करता है तब उसको बोलते हैं कि पैरेलल लाइन है, और पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट नहीं करता है। तो यहाँ पर जब भी लाइन ड्रॉ करेंगे तो या तो वो लाइन्स पैरेलल होंगे या फिर नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। ठीक है, मीन्स नॉन पैरेलल होगा। तो ये टू कंडीशंस हैं जब भी हम टू लाइन्स को ड्रॉ करते हैं 2D यानी टू डायमेंशन में, तो इंटरसेक्टिंग होगा वो दोनों लाइन या नॉन इंटरसेक्टिंग होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे टू लाइंस ड्रॉ करते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक लाइन यहाँ है और एक लाइन यहाँ पे। ठीक है, तो इसको एक्सटेंड करते जाएंगे ऐसे, कहीं तो इंटरसेक्ट करेगा जा करके। ठीक है, एक्सटेंड करके देखना होगा। तो ये हो गया हमारा नॉन पैरेलल इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, ये हो गया नॉन पैरेलल एंड इंटरसेक्टिंग लाइन बोल सकते हैं इसको। और जब इसको एक्सटेंड करते जाइए लेकिन इंटरसेक्ट कहीं नहीं करता है, तब इसको बोलेंगे हम लोग कि ये पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन है, और ये नॉन पैरेलल, नॉन पैरेलल लाइन है, दैट मीन इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन। Clear? And difference between parallel lines are same at different places, right? Different place पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर देखा जाएगा इस पैरेलल लाइन में, डिफरेंट प्लेस पे डिफरेंट पॉइंट पे, पर ये पैरेलल लाइन के बीच का जो डिफरेंस देखा जाएगा या डिस्टेंस जो देखा जाएगा वो
सेम होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपको पैरेलल लाइन, राइट, और नॉन पैरेलल यानी इंटरसेक्टिंग लाइन। तो अब जैसा कि मैंने बताया है कि आगे हेडिंग है पेयर ऑफ एंगल्स। तो पेयर ऑफ एंगल्स में आपने देखा कि क्या क्या कंडीशन हो सकता है। तो पेयर ऑफ एंगल्स में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, एडजेसेंट एंगल, ठीक है, अगर दोनों का सम 90 हो जाता है एडजेसेंट एंगल तो राइट एंगल हो गया, राइट, और दोनों का सम अगर एडजेसेंट एंगल का सम 180 आता है तब उसको बोलते हैं क्या, ये लीनियर पेयर एंगल है। ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू।